आठ कब से तक नौ जा सकते हैं? और 9 बजे फिर 8 से 9 बजे तक, और फिर बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज नरंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज नरंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदा नंदन ब्रज नरंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज नरंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको श्लोक दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ओके। चतुर्स्कंद 30वां अध्याय, एक्टिविटीज ऑफ प्रचेताज।
प्रचेता लोगों के कार्यकलाप। श्लोक संख्या 34। तुल्याम लवेनापि तुल्यां लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् परस्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संग संगस्य भगवत्संगसङ्गस्य मर्त्यानां किम उताशिष त्यानां किमुताशिष तुलयाम लवेनापि तुलयामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् अस्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संग संगस्य भगवत्संगसङ्गस्य मर्त्यानां किम उताशिष त्यानां किमुताशिष तुलयाम लवेनापि तुलयामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् अस्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संग संगस्य भगवत्संगसङ्गस्य मर्त्यानां किम उताशिष। मर्त्यानां किमुताशिष कोई बोलना चाहेगा? तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगसङ्गस्य भगवत्संगसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः मर्त्यानां किं मुताशिषः। तो ये तो अनुवाद अंग्रेजी में है, तो मैं अनुवाद अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में हम क्लास देंगे, चलेगा? चलेगा। Even a moment's association with a pure devotee cannot be compared to being transferred to heavenly planets or even merging in Brahman effulgence in complete liberation. शुद्ध भक्तों का एक क्षण भी संग ये स्वर्ग लोक में जाना या ब्रह्म ज्योति में मुक्ति प्राप्त करना, इससे कोटि कोटि गुना बहुत बहुमूल्य है। For living entities who are destined to give the body and die, association with pure devotee is the highest benediction. जो भौतिकवादी जीव है, जिनको शरीर मिला है और जो जिनका होने वाला है, उनके लिए शुद्ध भक्तों का संग यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। Purport. The great saint Prabodhanand Sarthi, a devotee of Lord Chaitanya, has stated, Kaivalyam narkayate, Tridash pura akash pushpayate. For a pure devotee, Kaivalya, merging into existence of Brahman, the Brahman effulgence, is no better than living in hell. Similarly, he considers promotion to heavenly planets just another kind of phantasmagoria. In other words, a pure devotee does not place much value in the destination of karmis, the heavenly planets, or in the destination of jnanis, merging into Brahman effulgence. A pure devotee considers the moment's association with another pure devotee to be far superior to residing in heavenly planet or merging in Brahman effulgence. The topmost benediction for those who are living in this material world and are subjected to repetition of birth and death is association with pure devotees. One should search out such pure devotees and remain with them. That will make one completely happy, even though living within this material world. This Krishna conscious movement is started for that purpose. A person who is overly affected materially may take advantage of this moment and become intimately associated with it. In this way, the confused and frustrated inhabitants of this material world may find the highest happiness in association of devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का स्वागत करना चाहता हूँ ये संडे भागवतम क्लास के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गिरिवरधारी प्रभु का, जिन्होंने हमें ये भागवतम कक्षा देने का सौभाग्य दिया, ये सेवा का मौका दिया। मैं बहुत बार नगर आया था बहुत साल पहले, लेकिन अभी बीच में बहुत साल से नहीं आया हूँ, लेकिन अभी जूम द्वारा नगर विजिट करने में मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं
2-3 बार पहली बार आया था तब देखा था ये हॉल जो था पूरा भरा हुआ था। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि खाली खाली है। लेकिन 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भक्त बैठे हैं उधर। प्रभुपाद जी बैठे हैं, गिरिवरधारी प्रभु बैठे हैं और एक प्रभु जी बैठे हैं। तो गिरिवरधारी प्रभु जी ने हमको बताया था कि भक्तों के बीच में संबंध, प्रेम पूर्वक संबंध, इस विषय के ऊपर थोड़ा चर्चा करें। प्रभु जी, यस, भक्तों के लिए थोड़ा सा आपका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ 1-2 मिनट में। ओके। हरे और कृष्णा। एक मिनट, ये सब भक्त लोग अपना ये जो म्यूट किया है अनम्यूट कर सकते हैं क्या, ताकि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा तो वो आंसर भी दे सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं प्रभु जी। ओके, तो सबको अनम्यूट करो। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के लिए आज बहुत ही बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान आचार्य रत्न प्रभु। तो उनको थोड़ा सा अल्प सा मैं परिचय देना चाहता हूँ। श्रीमान आचार्य रत्न प्रभु जो है वो सोलापुर से है, अपने महाराष्ट्र से ही, और बचपन से ही बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी रहे उनके स्कूल में। तो जो महाराष्ट्र टैलेंट सर्च है और जो नेशनल टैलेंट सर्च है, उन दोनों का भी स्कॉलरशिप प्रभु जी को प्राप्त हुआ था जब पढ़ाई कर रहे थे। और जो 10वीं का SSC एग्जाम बोर्ड है उसमें भी मेरिट लिस्ट में वो आए थे। उसके बाद उन्होंने जो पुणे में COUP कॉलेज है वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना शिक्षण पूर्ण किया। और फिर 1998 में वो इस्कॉन के संपर्क में आए। और जब राधेश्याम प्रभु वहाँ प्रचार के लिए आए थे तो पहले बैच जो राधेश्याम प्रभु के द्वारा निर्माण हुआ पुणे में, उस बैच में से प्रभु जी हैं। और तुरंत 4 साल के बाद 2002 में उन्होंने फुल टाइम ब्रह्मचारी करके इस्कॉन पुणे में उन्होंने ज्वाइन किया। और वहाँ पे उन्होंने अनेक सेवाएं की है। जैसे वो COUP कॉलेज में जो यूथ प्रीचिंग होता था उसमें वो प्रभु जी सहायक किया है। और फिर बाद में जो अनेक जो वॉइस निर्माण हुए, जैसे खड़गपुर का जो हमारा IIT खड़गपुर का वॉइस है, NIT जमशेदपुर का है, राउरकेला का है, फिर RV कॉलेज बैंगलोर, यहाँ पे भी जो भी वॉइस के जो सेंटर्स निर्माण है उसमें भी प्रभु जी ने बहुत सहायता की है। और फिर प्रभु जी जो पुणे में अपना जो वॉइस गवर्निंग बॉडी है उसमें उसके चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने बहुत साल सेवा किया। 2008 में प्रभु जी को कोलकाता जो मंदिर है वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनको भेजा गया। और वहाँ जो दयाराम प्रभु जो अध्यक्ष है उनके साथ उन्होंने सेवा कर रहे हैं। और जो कलकत्ता में जो प्रभुपाद का जो सेलिब्रेशन हुआ था 50th, प्रभुपाद जो पहुंचे थे उसमें जो बड़ा प्रोग्राम हुआ था उसमें भी 2 कोलकाता मंदिर में इस्कॉन ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उसमें भी प्रभु जी ने सेवा किया है। और अभी जो है करंटली वो जो है इस्कॉन कलकत्ता के जो एक प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में वो चेयरमैन के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। न्यू टाउन कोलकाता प्रोजेक्ट, इसमें चेयरमैन के रूप में सेवा कर रहे हैं। और जो EIDC है तो उसमें वो सेक्रेटरी के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। तो और ये तो उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन पर्सनली मैं जितना जानता हूँ प्रभु जी को, तो प्रभु जी बहुत ही लविंग डिवोटी है और खुद के जो साधना है उनका सेवा भाव है, भक्तों के साथ संबंध है, वो बहुत ही सुंदर है। तो प्रभु जी का स्वभाव देख के और उनका खुद का जीवन देख के मैंने सोचा कि प्रभु जी को क्या टॉपिक दिया जाए, तो भक्तों के बीच कैसा संबंध रहना चाहिए, इसलिए मैंने उनको विनती किया और उनको स्वीकार किया। तो प्रभु जी को हम नगर मंदिर
मंदिर में उनका स्वागत करते हैं अपने पारंपरिक पद्धति से। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीरामाचार्य प्रभु की विचार। जी आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा कनेक्शन कट हो गया था, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ यस। ओके, तो बाकी भक्तों को भी अनम्यूट करो ताकि मैं प्रश्न कुछ पूछूंगा तो वो भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। सो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे नगर भक्तों के का संग मिल रहा है। तो आज हम इधर ये श्लोक देख रहे थे कि भागवतम में कहा गया है, तुलयाम लवनापि न स्वर्गम न पुनर्भव। जो भक्त लोग हैं वो स्वर्ग जाना नहीं चाहते या मोक्ष की कामना नहीं चाहते, भगवत भक्ति संगत से। तो वो क्या चाहते? वो भगवान के भक्तों का संग चाहते। मर्त्या नाम तुम उताशिष, क्योंकि ये जो भगवान के भक्तों का जो संग है ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। किनके लिए? जो भी इस जगत में जिनका जन्म हुआ है और जिनका मृत्यु होने वाला है, उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्या है? भागवतम बोल रहा है, भक्तों का संग। इस दुनिया में कितने लोगों को भौतिक शरीर है और कितने लोग मृत्यु कितने लोगों का मृत्यु होने वाला है? इस जो जूम क्लास में अटेंड करने वाला है उसमें से कितने लोगों को भौतिक शरीर है और कितने लोगों का मृत्यु होने वाला है? जिन जिन का होने वाला है हाथ ऊपर कीजिए, पता चलेगा कि ये जो श्लोक है हमारे सबके लिए है या नहीं है। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो श्लोक है किनके लिए? उनके लिए जो जिनके पास भौतिक शरीर है और उनका मृत्यु होने वाला है। तो आज के क्लास में जो लोग आए हैं उसमें से कितने लोगों के भौतिक शरीर है और कितने लोगों का मृत्यु होने वाला है? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, 3 लोगों के है। बाकी लोगों का आध्यात्मिक शरीर है और उनका मृत्यु होने वाला नहीं। शायद मैं प्रश्न इसलिए पूछना चाहता हूँ ताकि समझ में आए कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग सुन रहे क्या नहीं, और उनको समझ में आ रहा है क्या नहीं। ओके, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो लोगों ने हाथ ऊपर किया। 10 एटलीस्ट 10 लोग तो सुन रहे हैं, इसका मतलब या उनको समझ में आ रहा है। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? उनका शरीर कैसा है और उनका मृत्यु होने वाला है नहीं है? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। होने वाला है। हाँ, ओके। इधर कोई है ऐसा जिसका मृत्यु होने वाला नहीं है? नहीं, सभी का मृत्यु होने वाला है। ओके, तो ये श्लोक उनके लिए जिनका भौतिक शरीर है और जिनका मृत्यु होने वाला है। तो भागवतम बोल रहा है जिसके पास भौतिक शरीर है और जिसका मृत्यु होने वाला है, उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है?
नगर से बॉम्बे जाना, बॉम्बे से लंदन जाना, या लंदन से न्यूयॉर्क जाना, या न्यूयॉर्क से चंद्रमा जाना, या चंद्रमा से अलग अलग लोक में जाना, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है क्या? नहीं। हाँ, नहीं। तो उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? मोक्ष है क्या? नहीं, ब्रह्म ज्योति में जाना, ओम शांति शांति करना? हाँ, नहीं, नहीं। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? भक्तों का संग। भक्तों का संग। भागवतम बोल रहे हैं वे स्वर्ग लोक में भी जाना ये बड़ा आशीर्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भी जाएंगे तो भी उधर चिंता है। हम देखते इंद्र जी, सब देवताओं के राजा इंद्र, वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि कब मेरा पोस्ट चला जाए, कब कोई असुर लोग मेरे ऊपर अटैक करे। तो इवन स्वर्ग लोक में चिंता से मुक्ति नहीं है, उधर भी टेंशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नगर में या महाराष्ट्र में या भारत में या पृथ्वी लोक पे टेंशन है, स्वर्ग में भी जाएंगे तो क्या है? उधर टेंशन है। हाँ, तो इसलिए स्वर्ग में जाना ये सबसे बड़ा आशीर्वाद नहीं है। और स्वर्ग में भी जाना टेम्पररी है, ऐसा नहीं कि एक बार स्वर्ग में गए तो परमानेंटली उधर रह सकते। स्वर्ग एक रिट्रीट सेंटर के समान है। कभी कभी कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसको थोड़ा ट्रैवल लीव अलाउंस देते हैं, या कुछ छुट्टी में कुछ ये बोलते तुम जाओ दार्जिलिंग में 1 हफ्ता रह के आओ फैमिली के साथ, एक हमारे तरफ से गिफ्ट। तो दिस इज लाइक 1 हफ्ता स्वर्ग लोग जाओ, मजा करो आओ। लेकिन उधर भी टेंशन है और वो परमानेंट नहीं है, वापस पृथ्वी में आना पड़ता है। तो स्वर्ग लोक में जाना ये सबसे बड़ा आशीर्वाद नहीं है। हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वर्ग जाना सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि उनको लगता है स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत इंद्र तृप्ति मिलेगा, इधर से भी अच्छा इंद्र तृप्ति। लेकिन भगवद गीता बोलता है इंद्र तृप्ति से कोई सुखी नहीं होता। यही संसर्जा भोगा दुख एन एवते अद्यंतवंत कौंते न तेषु रमते बुधा। जब इंद्रिय और इंद्रिय भोग की वस्तु एक साथ आती है तो आनंद का उगम नहीं होता, दुख का उगम होता है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इंद्र भोग के पीछे नहीं लगते, इसलिए उनको स्वर्ग में इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं स्वर्ग में भी जाएंगे तो परमानेंट सुख नहीं है, थोड़ा इंद्र भोग मिलेगा लेकिन उसके बाद ज्यादा दुख मिलेगा। तो कुछ लोग सोचते अरे हमको मोक्ष चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति चाहिए, ये भौतिक जगह बहुत कष्टमय है, तो इससे मुक्त हो जाए, हम ब्रह्म ज्योति में जाए। लेकिन वो भी भक्त लोग बोलते हैं नरक के समान है, क्योंकि मोक्ष ओम शांति शांति कुछ समय के लिए ठीक लगता है। मानो घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, तो हस्बैंड बोलता है आप एक रूम में रहो, वाइफ बोलते मैं एक रूम में रहूंगी, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, सिर्फ शांति शांति रहेगा घर में, कोई किसी से बात नहीं करेगा, सब शांत रहेंगे। तो मे भी 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ठीक लगेगा, उसके वो कैसा लगेगा, वो घर कैसा लगेगा? अगर एक घर में कोई किसी से बात नहीं करता, सिर्फ शांति शांति है, तो कैसे लगेगा उस घर में रहना? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। आवाज नहीं आ रहा है, कोई तो वक्त बोलना। शमशान घाट की तरह लगेगा। हाँ, स्मशान घाट के समान लगेगा, कोई बोल नहीं रहा है नो, डरावना लगेगा। और भक्त लोग बोलते हैं इधर प्रकाशानंद सर बोलते हैं नरक के समान लगेगा। तो इसलिए कोई भक्त स्वर्ग नहीं जाना चाहता, वो मुक्ति भी नहीं चाहता, तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है भक्तों का संग, और लव मात्र भक्त संग भी, थोड़ा समय भी भक्तों का संग, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये भक्तों का संग मिला तो भक्तों के संग में हम कृष्ण भावना भावित हो सकते, और अगर हम कृष्ण भावना भावित हो गए
तो हमको आनंद का अनुभूति हो सकता है। इस भौतिक जगत में भी हम आनंदी बन सकते हैं, इस भौतिक जगत में भी हमको वैकुंठ का अनुभव हो सकता है, जिधर एक भक्त एक साथ आते हैं और भगवान का चर्चा करते हैं। भगवान का चर्चा, मत चिता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो भक्त लोग एक साथ आते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो उनको उसमें बहुत संतुष्टि मिलता है, तुष्यंती च रमंती च, और उनको बहुत आनंद मिलता है। तो असली आनंद किधर है? भक्तों के संग में। और भक्तों के संग में अगर हम कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण का सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो आनंद का अनुभव हो सकता है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे जो मंदिर है उधर क्या है, सब लोग एक साथ आते हैं और कृष्ण कथा करते, कृष्ण कीर्तन करते, कृष्ण सेवा करते, कृष्ण प्रसाद लेते। तो ये मंदिर जो है वैकुंठ से अभिन्न है। उधर कोई भौतिक नहीं है। और प्रभुपाद चाहते थे कि पूरे विश्व में ये मंदिर हो, और इस तरह पूरे विश्व में ये वैकुंठ जैसा माहौल हो, ताकि सब लोग आनंदी बने और इस जीवन में भी आनंदी रहे और जीवन के बाद भगवत धाम जाए, जिधर परमानेंटली आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों का संग जो बोला है, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और भक्तों का भक्त बनना ये सबसे बड़ा हमारा भाग्य है। अगर हमको भक्तों का सेवा करने का मौका मिला, ये सबसे बड़ा भाग्य का बात है। और स्पेशली ये जो बात है, ये बहुत सीक्रेट बात है। ये जो बात है, ये आध्यात्मिक जीवन का एक सार है, ये आध्यात्मिक जीवन का एक फाउंडेशन है। एक बार एक व्यक्ति भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर को मिलने आए। भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर ऊपर छत पे थे, तो नीचे उनके भक्त थे। तो भक्तों ने पूछा भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर से कि एक व्यक्ति आए आपसे मिलने के लिए। भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर उनको बोले, उनको जाके पूछो कौन है वो। तो वो बोले मैं कृष्ण का भक्त हूँ। तो जैसे भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर को पता चला कि ये कृष्ण के भक्त है, तो भक्ति सदन सरस्वती ठाकुर बोले कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे समय नहीं है, कृपा करके हरे कृष्णा। तो जो व्यक्ति बोला कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, भक्ति सदानंद सरस्वती ठाकुर बोले मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे समय नहीं। उसके बाद और एक भक्त आए, भक्ति सदानंद सरस्वती फिर से उनको वही प्रश्न पूछा, आप कौन हो? बोले मैं भक्तों का भक्त हूँ। तो भक्ति सदानंद सरस्वती ठाकुर बोले मेरा जीवन पूरा आपके लिए, आपका सेवा करने के लिए मेरा पूरा जीवन। तो हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते कि जो भक्तों का भक्त है वो असली भक्त है। जो भक्तों का भक्त नहीं है वो भी है भक्त, लेकिन असली भक्त नहीं है, सुपरफिशियल भक्त है। हम देखते हैं कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरे भक्त है, जो कहते कि मैं मेरा कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण बोलते वो मेरे भक्त नहीं है। वो क्या बोलते हैं? जो मेरे भक्तों के भक्त है वो असली में मेरे भक्त है। तो ये एक बड़ा सीक्रेट बात है। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, आप मेरे भक्त नहीं हो। ए में भक्त जना पार्था न में भक्तश्च ते जना, ये आदि पुराण में कहा गया है। ए में भक्त जना पार्थ, है अर्जुन, जो बोलते कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, न मैं भक्तश्च ते जना, वो मेरे भक्त नहीं है। मत भक्तानाम च भक्तास ते में भक्त तममता, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त है वो असली में मेरे भक्त है। तो ये जो बात है बहुत सीक्रेट बात है। सब लोग चाहते हैं कि मैं भगवान का भक्त बनूं, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, जो मेरे भक्त है वो असली में मेरे भक्त नहीं है।
जो मेरे भक्तों के भक्तों में असली भक्त है। तो भक्त का बनना मतलब क्या है? भक्त बनना मतलब भक्तों का सेवक बनना। साउथ इंडिया में एक शहर है कांचीपुरम नाम का। कितने लोगों ने कांचीपुरम का नाम सुना है? किसने सुना है? तो कांचीपुरम बहुत ही प्रसिद्ध साउथ इंडिया में एक दिव्य स्थान है, बहुत सुंदर मंदिर है। उधर वरदराज कृष्ण का विग्रह है, कृष्ण का विग्रह वरदराज रूप में। तो उधर उस कांचीपुरम शहर में, गांव में एक बहुत ही सिंपल व्यक्ति रहते थे, भक्त थे, सिंपल भक्त। उनका नाम था कांचीपूर्ण। वो यमुनाचार्य के बहुत अच्छे भक्त थे। तो गरीब थे बहुत, तो रोज जाते थे कांची पूर्ण मंदिर में, जो ये है वरदराज जो मंदिर है, उसमें सेवा करने के लिए जाते थे। और वो सेवा क्या करते थे? तो चामर का सेवा करते थे भगवान को पूरा दिन। हवा, बिकॉज वो साउथ इंडिया बहुत गर्म है, तो उनको पहले तो फैन नहीं था, एसी नहीं था, तो भगवान खड़े, उनको गर्मी लगता था। तो कांचीपूर्ण क्या करते थे? भगवान को हवा देते थे ताकि भगवान को अच्छी लगे। और कांचीपूर्ण इतने महान भक्त थे, जब हवा देते थे तो कभी कभी भगवान उनसे बात कर लेते थे, कैसे हो कांचीपूर्ण, ठीक है? तो और कांचीपूर्ण भी भगवान से बात कर लेते थे। और ये बात जो था, ये बहुत लोगों को पता था कि कांचीपूर्ण भगवान से बात करते हैं और भगवान उनसे बात करते थे। तो कभी कभी लोग उनके जीवन में कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्नों का उत्तर उनको चाहिए रहता था, तो वो क्या करते थे? कांचीपूर्ण को पूछते थे कि कृपा करके आप क्या कीजिए, ये भगवान को इससे पूछ लीजिए, हमको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा समस्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको कैसे हल करें। तो वो क्या करते थे? जाते थे और जब चामर सेवा करते थे तो भगवान को पूछ लेते थे, हे भगवान, ये ऐसा ऐसा भक्त है, इसका ये समस्या है, तो क्या किया जाए? और फिर भगवान बोलते थे। मानो गिरिवरधारी प्रभु सेवा कर रहे, अगर भगवान उनसे बोलने लगे और आपको मौका मिला कि जो भी प्रश्न है उनको पूछ सकते, और वो भगवान से पूछ सकते और वो आंसर मिल जाए, कैसा लगेगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सब नगर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना? सब इस्कॉन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पूरा इस्कॉन दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, या तो कांचीपुर में इतने महान भक्त थे कि बोलते थे रोज। हम देखते रामानुचार्य को बहुत समस्या थे, बहुत प्रश्न थे, रामानुचार्य आ गए और उन्होंने कांचीपुर को प्रश्न पूछे और बोले ये भगवान से पूछिए। तो हम देखते कैसे वो गए और भगवान से पूछा उन्होंने प्रश्न, और भगवान ने पूरा उनके प्रश्न का आंसर दिया। फिर वो कांचीपुर रामानुचार्य को वो आंसर्स बताए। बाद में उस आंसर के ऊपर ही रामानुचार्य ने पूरा अपना सिद्धांत और अपने सारे किताबें लिखे। तो ये जो ओरिजिनल गाइडेंस मिला था रामानुचार्य को, ये कांचीपुर से मिला था, और कांचीपुर को डायरेक्टली भगवान से मिला था। तो कांचीपुर में रामानुचार्य के भी शिक्षा गुरु थे, बहुत महान वैष्णव थे, सब उनको मानते थे। एक बार ऐसा हो गया, एक भक्त था, गरीब था, बहुत ही गरीब था, और वो कांचीपुर का नम्र सेवा करता था। कांचीपुर गरीब थे और उससे भी गरीब था ये, और वो कांचीपुर का सेवा करता था। तो एक बार उनको थोड़ा चिंता हुआ कि अपने जीवन का क्या होने वाला है, हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, हमको तो ज्यादा मंत्र बोलना नहीं आता, हमको तो पूजा बीजा कुछ अच्छे नहीं आता, हमारा जीवन का गति क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने कांचीपुर से पूछा, कृपा करिए भगवान से पूछिए कि हमारा गति क्या होगा। हम मृत्यु के बाद क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसेंगे, या हमको वैकुंठ जाने का मौका मिलेगा, और वैकुंठ जाने के लिए हमको कितना जन्म लेना पड़ेगा, और ऐसा प्रश्न पूछा। तो कांचीपुर चामर सेवा करने गए, और जैसे सेवा कर रहे थे
भगवान ने देखा उनके मन में कुछ प्रश्न है, तो भगवान बोले कांचीपुरम कुछ पूछना चाहते हो? कांचीपुरम बोले हाँ भगवान, थोड़ा एक प्रश्न है, वो एक भक्त ने पूछा है, तो कृपा करके आप अगर उसका उत्तर देंगे तो अच्छा होगा। भगवान बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ऐसा है कि वो बोल रहा है कि मृत्यु के बाद उनका क्या होगा, उनका गति क्या होगा, और उनको कितना जन्म लगेगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्कर से मुक्त होके भगवत धाम जाने के लिए, वैकुंठ धाम प्राप्ति के लिए। तो वरदराज भगवान बोले वो भक्त, वो तो भक्त बहुत ही अच्छा सेवा करता है आपका, बहुत ही अच्छा भक्त है वो तो उस ये जीवन उसका, ये जो जन्म है उसका लास्ट ये है, और वो मृत्यु के समय उसको भगवत धाम प्राप्ति होगा, तो उसका जीवन परफेक्ट होने वाला है। और इसी मृत्यु के समय वो वैकुंठ धाम से विमान आएगा उसको, और गरुड़ विमान पे बैठ के वो वैकुंठ धाम चला जाएगा। तो जब कांचीपुर में सुनते हैं उसको बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में वापस घर जाने के बाद वो भक्त को बताते, भगवान बोले तुम्हारा तो जीवन परफेक्ट हो गया, जब मृत्यु होगा आप वैकुंठ धाम जाओगे। वो बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसे कुछ दिन चले जाते हैं, कुछ महीने चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद कांचीपुर को लगता है अरे वो भक्त तो भगवत धाम जा रहा है, वैकुंठ जा रहा है, थोड़ा मेरे खुद के बारे में पूछ लेता हूँ, मेरा क्या गति होने वाला है। हाँ, तो मृत्यु के बाद मैं किधर जाऊंगा, मेरा गति क्या होगा, हाँ? क्या मैं वैकुंठ जा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, यू नो। तो तो फिर दूसरे दिन आ गए, चामर सेवा कर रहे थे, तो भगवान ने देखा रे कांचीपुर में कुछ तो उनके मन में चल रहा है। तो भगवान बोले कांचीपुर में क्या प्रश्न है पूछो। लेकिन कांचीपुर दिस टाइम ये प्रश्न खुद के बारे में था, थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पूछ नहीं रहे थे। तो बोले नहीं भगवान, थोड़ा हिचकिचाहट है, पूछू नहीं पूछू नो, क्योंकि खुद के बारे में है प्रश्न। भगवान बोले अरे पूछो, चिंता मत करो, पूछो। तो फिर वो बोले कि भगवान मैं कुछ दिन से चिंता कर रहा हूँ कि मैं इस मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक का प्राप्ति कर पाऊंगा क्या। तो भगवान बोले आपको वैकुंठ प्राप्ति, बोले आपको वैकुंठ प्राप्ति नहीं हो सकता। बोले अरे वो तो भक्त आपने बोला वो तो वैकुंठ जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। बोले वैकुंठ में जाने के लिए क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है? वैकुंठ में मेरे भक्त नहीं जाते। बोले जो मेरा भक्त है वो कभी वैकुंठ में नहीं जाता। बोले अरे कौन जाता है? वो बोले मेरे भक्तों के जो भक्त है वो वैकुंठ में जाते हैं। तो बोले वो जो भक्त है वो तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा बहुत अच्छा सेवा करता है वो, और इसलिए वो वैकुंठ जाएगा, लेकिन तुम वैकुंठ नहीं जाओगे क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरा ही सेवा करते हो। तो बोला ऐसा क्या? तुरंत वो क्या करते, वो चामर सेवा कर रहे थे, उधर ही चामर छोड़ देते, और तुरंत वो निकल जाते। सोचते हैं मुझे भी किसी अच्छे भक्त का सेवा करना चाहिए। तो फिर कांचीपुरम में तो बहुत फेमस थे वो, कोई उनका सेवा लेने वाला नहीं था। सोचेंगे अरे ये तो आप बहुत महान है, आपसे क्या सेवा लेंगे हम। तो इसलिए वो क्या किए, अपना वेश बदल के श्रीरंगम चले गए, और श्रीरंगम में और एक महान भक्त थे महापूर्णा नाम के। तो उनके घर में गए और उनको आके दंडवत प्रणाम किया और बोले आपके घर में हमको थोड़ा एक सेवा चाहिए, कुछ भी झाड़ू का सेवा, पोछा सेवा, जो भी होगा सेवा मैं करने को रेडी हूँ। तो महापूर्ण बोले हमको तो सेवक की कुछ जरूरत नहीं, हमको नहीं चाहिए कोई सेवक। बोले नहीं नहीं, मैं तो पेमेंट भी नहीं लूंगा, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, मैं फ्री में सेवा करूंगा। वो बोले नहीं नहीं, हमको फ्री में भी सेवा नहीं चाहिए ना। तो लेकिन वो कांचीपुर ने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं नहीं, कुछ ना कुछ करके मुझे कुछ सेवा दीजिए, आपके पास तो बहुत गाय है, गाय का सेवा दीजिए, आपका अगर सेवा नहीं तो नो। तो फिर महापूर्ण बोले ठीक है आप गाय का सेवा कर सकते हैं। तो फिर ये कांचीपुर्ण जो है वो महापूर्ण के घर में रहने लगे, उनके गायों के गोठा में रहने लगे, गायों का ख्याल रखना और जो भी घर का छोटा मोटा बड़ा
सब सेवा करने लगे, इतने नम्रता से सेवा करने लगे कि महापुरुष और उनकी फैमिली सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। बोला अरे ये कितना महान भक्त है, कितना अच्छा सेवा करता है। हम्म, बिना कोई अपेक्षा का प्रेम से सेवा कर रहे थे। और ऐसे बहुत महीने बीत गए, 6 महीने से भी ज्यादा हो गए। एक दिन बारिश का सीजन आ गया। बारिश का सीजन जब था, तब वो कांचीपुर न गायों को चराने के लिए बाहर गए थे, लेकिन जब बारिश आया तो पूरे भीग गए। और फिर गायों को लेकर वापस गौशाला में आ गए। और जब आए तो पूरा उनका कपड़ा गीला था और उनके पास दूसरा सूखा कपड़ा नहीं था। उनके पास एक सूखा कपड़ा था, उनका ओरिजिनल कपड़ा, जो कि साधु का कपड़ा उनका। वो तो कांचीपुर में बहुत महान भक्त थे, साधु थे, सन्यासी थे, तो उनका वो कपड़ा था। तो अभी ठंडी लग रहा था तो उन्होंने वो कपड़ा गीला कपड़ा निकाला और वो कपड़ा पहना। और उस बीच में महापुरुष आ गए गौशाला में देखने के लिए। अरे ये जो सेवक है उसका क्या हालत है, बारिश में तो भीगा होगा, उसको नो क्या हालत है देखने के लिए आते। देखने के आते, अरे इधर तो कोई साधु बैठा है। तो तुरंत दंडवत प्रणाम करते और देखते अरे। और फिर उनको वो ड्रेस में देने के बाद समझ में आता, अरे ये तो बहुत महान साधु है, ये तो कांचीपुर में है, ये तो यमुनाचार्य के फेवरेट डिसाइपल है, ये तो भगवान वरदराज के बहुत फर्स्ट क्लास शिष्य भक्त है, इधर क्या कर रहे। तो उनको समझ में आया इधर तो क्या कर रहे, उनका गौशाला में सेवा कर रहे, उनके घर में सेवा कर रहे, सब सेवा कर रहे। तो महापुरुषों को बहुत बुरा लगता है कि ये इतने महान भक्त है, और हमारे घर में इतना तुच्छ सेवा कर रहे। तो फिर महापुरुष बोले माफ कीजिए, आपको हमने सेवा में लगाया, हमको पता नहीं था। तो और वो बोले अभी आपको ऐसा करते, हम आपका सेवा करते। तो और फिर एक्चुअली उनको मैसेज आता है उधर कांचीपुरम से कि उधर भगवान तो बहुत विरह हो रहा है कांचीपुरम से, तो उनको उधर भेज दो करके। तो महापुरुष बोलते कांचीपुरम को कि आपने बहुत सेवा किया, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा करके आपका बहुत जरूरत है कि आप वापस इधर जाइए कांचीपुरम को। तो जब कांचीपुरम देखते कि महापुरुष और भी कुछ सेवा नहीं देना चाहते, अभी सिर्फ वो उनका बहुत पूजा करना चाहते हैं, उनका बहुत प्रशंसा करना चाहते हैं, तो फिर वो उधर से निकल गए और फिर वो तिरुपति में गए और तिरुपति में सेवा करने लगे। और फिर तिरुपति से फिर वापस कांचीपुरम में आए। जब कांचीपुरम में बहुत सालों के बाद आ गए, फिर से भगवान का दर्शन लेने गए। और फिर वो तो उनका नित्य सेवा था कि चामर सेवा करे, तो जाके फिर चामर लेते और भगवान के लिए चामर जब सेवा करने लगते, तुरंत भगवान बोले हे कांचीपुरम, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने इतना सुंदर वैष्णव का सेवा किया हूँ, मैं आपको एक सीक्रेट बात बनाना चाहता हूँ। तो इस जीवन के अंत में आप जरूर ही वैकुंठ धाम प्राप्त कर पाओगे। हरि बोल। तो देखो ये सीक्रेट बात है, जो कोई डायरेक्टली भगवान का सेवा करता है उसको वैकुंठ जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। लेकिन जो भक्तों का सेवा करता है उसको गारंटी है भगवत धाम जाने का। इसलिए भक्तों का संग ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और भक्तों के संगों में भक्तों का सेवा करना ये और ज्यादा आशीर्वाद है। इसलिए कोई भक्तों के संग में हमको अभी कुछ सेवा मिलता है तो हमको क्या होना चाहिए, बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। कि कभी कभी हम भक्तों के पास जाते बोलते हैं प्रभु जी मुझे कृपा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भक्तों का कृपा, भक्तों का आशीर्वाद देने क्या है, सेवा करने का मौका। अगर हमको सेवा करने का मौका मिला, कोई भक्त हमको सेवा देता है, तो हमको समझना चाहिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि भक्तों के सेवा से ही एक्चुअली कृष्ण का सेवा, कृष्ण का कृपा प्राप्त हो सकता है। तो और जो कृष्ण के भक्त है
का सेवा करने से हमको सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है, और उनके प्रति कुछ अपराध हुआ तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा जी बहुत ही महान व्यक्ति है, बहुत बड़े योगी है। जब एक बार अम्बरीश महाराज के दरबार में आते हैं, अम्बरीश महाराज उपवास कर रहे थे, एकादशी व्रत कर रहे थे पूरा साल भर, और द्वादशी का समय था, फास्ट ब्रेकिंग टाइम था, तब दुर्वासा आते हैं। तो दुर्वासा जी तो गेस्ट थे, तो अम्बरीश महाराज बोलते आप जाके स्नान करके आइए, फिर हम आपको प्रसाद वगैरह ये सब खिलाएंगे। तो दुर्वासा मुनि बोलते ठीक है। तो यमुना में स्नान करने गए, लेकिन जब यमुना में गए वो ध्यान में लगे रहे, और ध्यान में लगने के कारण बहुत लेट हो गया, और इधर पारना का समय चला जाने लगा। तो अम्बरीश महाराज अपने पूरे ब्राह्मण और जो भी है वैष्णव है उनसे चर्चा करने लगे अभी क्या करें, और चर्चा करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चलो चरणामृत पी लेते हैं। चरणामृत पीने से क्या होता है, ये उपवास टूट भी जाता है और नहीं भी टूटता। तो जैसे ही चरणामृत वो पी लेते हैं, दुर्वासा मुनि जो यमुना में थे वो बाद में आ गए, आते उनको समझ में आया कि अरे इसने तो उपवास तोड़ लिया, और तुरंत गुस्सा कर लेते कि अरे आपको तो वैष्णव शिष्टाचार पता नहीं, पहले तो गेस्ट अतिथि देवो भव, अतिथियों को खिलाना चाहिए पिलाना चाहिए, उसके बाद आपको लेना चाहिए। आपने तो मेरा बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे आने से पहले आपने फास्ट ब्रेकिंग कर लिया आपने। तो इतना गुस्सा होते तुरंत अपना एक बाल सर से निकालते हैं और वहां से एक राक्षस का निवृत्ति करते हैं। हाँ, और वो राक्षस अम्बरीश महाराज को अटैक कर लेता है। लेकिन अम्बरीश महाराज तो बहुत नम्र भक्त थे, वो बोले मारे कृष्णा राखे के, कृष्णा अगर मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है, हे कृष्ण आपका जो इच्छा है वो होने दो। ऐसे नम्र हाथ फोल्ड करके खड़े रहते, तुरंत भगवान सुदर्शन चक्र भेजते और वो राक्षस का हत्या करते, और बाद में वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लगता है। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा के पास जाते, बचाओ 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 ये सुदर्शन से बचाओ। ब्रह्मा जी बोलते हम आपको बचा नहीं पाएंगे। उसके बाद ये शिव जी के पास जाते, बचाओ बचाओ बचाओ, शिव जी बोलते हैं हम बचा नहीं पाएंगे। और फिर दुर्वासा मुनि विष्णु के पास जाते, बचाओ बचाओ आपके सुदर्शन से हमको बचाओ। तो सुदर्शन तो भगवान उस टाइम बोलते हे हे दुर्वासा जी हम आपको बचा नहीं सकते सुदर्शन से, क्योंकि साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मद अन्यत्ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। मेरे जो भक्त है मैं हृदय में, मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते, और मैं जो हूँ मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ, और भक्तों के अलावा मैं और किसी को जानता नहीं हूँ, और भक्त जो है मेरे अलावा किसी को जानते नहीं। तो तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुमको, और तुमको मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तो पूरा मेरे भक्तों का वशीभूत हूँ, और आपने तो मेरे भक्त के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, तो मैं आपको बचा नहीं सकता, माफ कीजिए मुझे। तो वो विष्णु का शरण लेके भी विष्णु उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था। तो दुर्वासा बोलने लगे भगवान अगर आप नहीं बचा सकते, शिव जी नहीं बचा सकते, ब्रह्मा जी नहीं बच सकते, तो मैं कैसे बच पाऊंगा, कृपा करके कुछ तो उपाय बताइए। तो बोले अगर आपको इस सुदर्शन से बचना है तो एक ही उपाय, आप जाके अम्बरीश महाराज के चरण पे गिरिए, उनसे अपराध क्षमा मांगिए, अगर उनका कृपा हुआ तो आपका प्राण बच सकता है। तो तुरंत वापस दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पास आते, दंडवत प्रणाम करते, माफी मांगते हैं। तो जब अम्बरीश देखते हैं, अम्बरीश को तो बहुत ऑकवर्ड फील लगता है, बोलते हैं दुर्वासा इतने बड़े मेरे चरण में क्यों गिरे। तो तुरंत वो उनको उठाते, उनको अच्छी तरह बिठाते, और फिर
सुदर्शन से प्रार्थना करते कि हे सुदर्शन जी, कृपा करके दुर्वासा को माफ कीजिए। और फिर सुदर्शन चक्र वापस चले जाते और फिर अम्बरीश महाराज दुर्वासा से माफी मांगते कि हे दुर्वासा, कृपा करके हमें माफ कीजिए, मेरे कारण आपको इतना चक्कर घुमाना पड़ा। और बहुत नम्रता से वो उनको बिठाते, बहुत नम्रता से उनको खिलाते हैं। और जब दुर्वासा देखते कैसे भक्त नम्र है, कैसे मैंने उनको मारने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने मुझे बचाया और उन्होंने इतना प्रेम से मेरा सेवा किया, तो वो फिर समझ पाए कि भक्तों की महानता क्या है और वो समझ पाए क्यों भगवान जो है भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। और वो समझ पाए कि क्या भक्तों का सेवा करने का महत्व है। तो आज के श्लोक में भी हम देखते हैं, कहा गया है कि असली जो आशीर्वाद है भक्तों के संग में प्राप्त होता है और भक्तों के संग में असली आशीर्वाद क्या, भक्तों का सेवा करना और भक्तों के बीच में हरि कथा हरि कीर्तन करना और स्पेशली हरि नाम करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहा गया है, इफ यू लव कृष्णा डिवोटीज विल लव यू। अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो भक्त हमसे प्रेम करेंगे। हम देखते कोई भी व्यक्ति एक माला शुरू करता है तो सब भक्त उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। 2 माला करता है, 4 माला करता है, 8 माला करता है, 16 माला पे आता है, सब भक्त उनसे खुश होते हैं। जो भी कृष्ण का नाम जप करता है सब भक्त लोग उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इफ यू लव कृष्णा डिवोटीज विल लव यू एंड इफ यू लव डिवोटीज कृष्णा विल लव यू। अगर हम भक्तों से प्रेम करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे तो हमको क्या, कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे। तो अभी आपके ऊपर है, आपको किसका प्रेम चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए और भक्तों का प्रेम चाहिए। आपको किसका प्रेम चाहिए? दोनों का। हाँ, अगर कृष्ण का प्रेम चाहिए तो आपको भक्तों का सेवा करना पड़ेगा। अगर आपको भक्तों का प्रेम चाहिए तो कृष्ण का सेवा करना पड़ेगा, स्पेशली कृष्ण का नाम जप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई भगवान का नाम जप करता है, भक्तों का सेवा करता है और भगवान भक्तों के प्रति अपराध नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति जरूर ही भगवत धाम जा सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु का आश्वासन है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी कुछ 4-5 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है तो हम चर्चा कर सकते हैं। किसी का प्रश्न है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा था कि आपने जब अंत प्रवचन के अंत में आपने जैसे बोला कि जैसे कोई 2 माला करने लगता है खुश हो जाते हैं, 4 करते हैं, 16 करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ मतलब साल गुजर जाते हैं, कोई एक साथ में आते हैं तो अति परिचय अवज्ञा ऐसे जैसे होता है। चलो ये तो इसके बारे में तो मुझे पता है, ये इसका आदत ऐसी है, इसका रहना ऐसा है, तो कुछ चीजें दिखाई देती है और फिर वो इतना मतलब जैसे शुरुआत में जैसे जैसे खुश होते हैं एक साथ ऐसे, तो वो नहीं रहता, तो अति परिचय अवज्ञा हो जाती है। तो इससे हमें कैसे बच सकते हैं? अति परिचय अवज्ञा, ये भौतिक चेतना होगा तो अति परिचय अवज्ञा होता है, आध्यात्मिक चेतना होगा तो अति परिचय अति प्रेम हो जाता है। ये जो है भौतिक चेतना है या आध्यात्मिक चेतना है, इसके ऊपर है। और भौतिक चेतना कब होता है, संग लेते हैं,
भौतिक संग रहेगा तो भौतिक चेतना रहेगा, भौतिक चेतना रहेगा तो अति परिचय अवज्ञा होगा। लेकिन आध्यात्मिक संग लेंगे, आध्यात्मिक संग यानी रोज भागवतम सुनना, रोज किताब पढ़ना, रोज भगवान करना, ये आध्यात्मिक चेतना बना के रखेंगे तो क्या होगा, हम आध्यात्मिक चेतना से देखेंगे, शास्त्र चक्षु से देखेंगे, चर्म चक्षु से नहीं देखेंगे, हम गुरु साधु शास्त्र के चक्षु से देखेंगे। तो आध्यात्मिक चेतना से देखेंगे तो क्या होगा, हमारा अति परिचय प्रेम बढ़ जाएगा। जितना परिचय भक्तों का होगा उतना उनका गुण हम देख पाएंगे, जितना गुण देख पाएंगे उतना उनके प्रति आप हमारा अप्रिसिएशन बढ़ेगा और उतना सेवा करने का मौका। तो आध्यात्मिक चेतना मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्या हो इस जगत में वो भौतिक चेतना पे आ जाता है। आध्यात्मिक चेतना बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो भौतिक चेतना हो जाएगा। तो टू गो अप रिक्वायर्स एनर्जी, टू कम डाउन डजंट रिक्वायर एनर्जी। अगर मेहनत करना बंद करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। भौतिक जगत में आध्यात्मिक प्रगति करना मानो गंगे विरुद्ध दिशा में स्विमिंग करना। गंगा इस दिशा में बह रही, उसके अपोजिट दिशा में अगर आप तैरना चाहते तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो गंगा के प्रवाह में चले जाएंगे। तो इस भौतिक जगत का प्रभाव बहुत स्ट्रांग है। अगर मेहनत नहीं हम आध्यात्मिक चेतना बनाए रखने का तो भौतिक चेतना हो जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रोज हमको सुबह उठना पड़ेगा, सब रोज सुबह मंगल आरती करना, रोज सुबह भगवान का जप करना, भगवान का नामों का जप करना, रोज सुबह भागवतम सुनना। तो ऐसा मेहनत करेंगे तो हमारा चेतना आध्यात्मिक रहेगा। और कभी कभी हम भौतिक क्वेश्चन आते हैं, भौतिक चेतना हो जाता है, कुछ डाउट आता है तो हमको भक्तों से पूछना, क्लैरिफाई करना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी भक्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है तो उसको क्लैरिफाई करना। कभी कभी दो भक्तों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होते तो वरिष्ठ भक्तों के पास जाके उनका मदद लेके वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करना। इसलिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं रहता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो भक्तों में बहुत अच्छा संबंध है और कुछ 1 साल 5 साल 10 साल अच्छा संबंध है, लेकिन 10 साल के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, संबंध खराब भी हो सकता है। तो कभी ऐसा हम बोल नहीं सकते कि अभी संबंध अच्छा होगा, परमानेंटली अच्छा रहेगा, नहीं। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम आध्यात्मिक चेतना रखेंगे, दास का भावना रखेंगे और जब भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। या कम्युनिकेशन क्लैरिफिकेशन प्रॉब्लम है तो कोई अन्य भक्त है उनका मदद लेके अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे तो फिर उससे हो सकता है। तो 5 स्तर के रिश्ते होते हैं। पहला रिश्ता टॉप मोस्ट रिश्ता ने जिस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति बहुत ही मान सम्मान है, एप्रिसिएशन है, एक दूसरे के प्रति बहुत ये है, देयर इज ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर, वो फर्स्ट क्लास रिलेशन। दूसरा स्तर है कि जिस रिलेशनशिप में, क्योंकि हम तो परफेक्टेड बीइंग नहीं है, कंडीशन सोल है, भक्ति कर रहे, साधना कर रहे, तो हर एक का कुछ ना कुछ गलती हो सकता है। तो दूसरा स्तर है कि कभी कभी भक्तों के बीच में सेवा करते और कुछ गलती हो जाता है तो उस रिलेशन में लोग फॉरगिव करते, क्योंकि एप्रिसिएशन है तो फॉरगिव भी कर लेते। ये दूसरा स्तर है जिसमें कभी कभी कुछ गलती होता है तो फॉरगिव करते और रिलेशन बना के आगे बढ़ते। तीसरा स्तर है टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी सहन करना। तो कभी कभी इतना गलती होता है कि फिर थोड़ा मुश्किल लगता है, सहन करना पड़ता है, कष्ट होता है, दर्द होता है संग में। चौथा स्तर है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट अवज्ञा होता है। और 5वां स्तर है रिलेशनशिप में क्या होता है, हेट्रेट, हेट्रेट को क्या बोलते हैं, द्वेष हो जाता है। तो
कोई भी रिलेशन में हम क्या हो सकता है, ये अप डाउन हो सकता है। कभी कभी हमारा बहुत एप्रिसिएशन मोड पे रहेगा, वो फॉरगिवनेस पे आ जाए, टॉलरेंस लेवल आएगा। जैसे नीचे नीचे जाता है तो हमको अलर्ट रहना चाहिए और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी के प्रति द्वेष है तो उसको ऊपर उठाना चाहिए, टॉलरेंस लेवल तक तो लाना चाहिए। टॉलरेंस लेवल का जो रिलेशन है उसको थोड़ा फॉरगिवनेस लेवल के रिलेशन तक लाना चाहिए। जिस फॉरगिवनेस लेवल का रिलेशन है तो उसको एप्रिसिएशन मोड पे लाना, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और सबके साथ इतना इंटीमेट रिलेशन नहीं हो सकता, कुछ लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशन हो सकता है, सब लोगों के साथ आदर पूर्वक रिलेशन हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, सब भक्तों को आदर करना चाहिए। और इंटीमेट जो रिलेशन है कुछ भक्तों के साथ हो सकता है और उसमें भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, अगर हम भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखेंगे और समझिए कि भगवान के चरण कमल को पकड़ना है तो भक्तों का चरण कमल पकड़ के रखना है। भक्तों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, भक्तों को सहन करना है, भक्तों को सेवा करना है। तो फिर हम अप डाउन भी होए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात है, कभी भक्तों से रिलेशन कट नहीं करने का, कितना भी कुछ हो। क्योंकि समझना चाहिए कि भक्तों के से प्रेम करना, भक्तों की सेवा करना, यही मार्ग है भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए। अगर हम भक्तों से ही रिलेशन कट कर देंगे और हम अकेला अकेला भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो भक्ति मुश्किल हो जाएगा, अकेला भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में हमेशा हमको भक्तों का संग की जरूरत है। कभी कभी एक भक्त के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो दूसरे भक्तों का मदद लेके वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऊपर चढ़ाव उतर रहेंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि हम अभी नवसखिया है। जब तक हमारे हृदय में कुछ अनर्थ है तब तक रिलेशन में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते रहेंगे, लेकिन वो सहन करके भक्ति का जो साधना भक्ति का जो प्रोग्राम है वो करते रहना चाहिए। साधना भक्ति करते रहने से धीरे धीरे हृदय साफ होगा, हृदय साफ होगा तो रिलेशनशिप भी और ज्यादा दृढ़ बन जाएंगे। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना हमारा रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएंगे। तो हमेशा हमको प्रयास करके रखना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा रिलेशन बनाना ये पूरा जीवन का एक प्रोजेक्ट है। एक एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं, पूरा जिंदगी भर हमको ये प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई अच्छे भक्त है जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध है तो हमको जानना चाहिए भगवान का बहुत बड़ा कृपा है, वो सबसे बड़ा एक धन संपत्ति है, उसको संभाल के रखना चाहिए। और संबंध अभिधेय प्रयोजन, प्रयोजन है लविंग रिलेशनशिप, प्रेममय संबंध होना, ये संबंध प्रयोजन है हमारा। और संबंध ज्ञान क्या है, समझना चाहिए कि ये कृष्ण को बहुत प्रिय है और मैं एक तुच्छ दास हूँ, ये भावना होना चाहिए। और समझना चाहिए दूसरा जो व्यक्ति है वो भक्त है, कृष्ण का बहुत प्रिय, तो वो सेवा के लिए योग्य है, मेरे सेवा के योग्य है, आई शुड सर्व। और अभिधेय, अभिधेय यानी अगर संबंध में कुछ एक्सचेंज नहीं है तो संबंध खराब होएगा। तो संबंध अगर अच्छा रखना है तो हमको 6 लविंग एक्सचेंजेस करना चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते ददाति प्रतिगुणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते एवं षड्भिर प्रीति लक्षणम। अगर कोई भी संबंध है उसको बढ़ाना है तो हमको क्या करना चाहिए, ददाति प्रतिगुणाति, गिफ्ट देना चाहिए, कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, कॉन्फिडेंशियली कुछ बात करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंशियली उनसे सुनना चाहिए। और भूंगते भोजते चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, प्रसाद एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर अच्छा रिलेशन बनाना है तो ये 6 चीज हमेशा करते रहना चाहिए। अगर ये 6 चीज हमेशा करते रहेगा तो रिलेशनशिप बनाना रहेगा। ये 6 चीज करना बंद करेंगे तो फिर रिलेशनशिप धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। जिसके साथ अच्छा रिलेशन भी है, अगर ये 6 चीज नहीं होगा तो धीरे धीरे वो रिलेशनशिप डाउन होगा। तो इसलिए हमको ये रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि ये 6 चीज करना चाहिए, ददाति प्रतिगुणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते एवं षड्भिर प्रीति। ये रेगुलरली करते रहेंगे तो धीरे 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 रिलेशन अच्छा बनेगा। लेकिन ये वैष्णव संबंध बनाने के लिए और ये ट्रस्ट लेवल आने के लिए, दृढ़ संबंध बने बहुत समय लगता है। कभी कभी
5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल भी लग सकता है। ये 1-2 दिन का सवाल है, लेकिन हमको हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयास करके रखना चाहिए। और आध्यात्मिक चेतना बनाए रखना चाहिए। और ये षड 6 एक्सचेंजेस जो रूप गोस्वामी ने बताए, उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, does that answer your question to some extent? हाँ हरे कृष्णा, तो एक प्रश्न था। कौन बात कर रहे थे मुझे? प्रभु जी, सत्य गोविंद बोल रहा हूँ। सत्य गोविंद प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो जो मेरा प्रश्न था कि हम भक्त के साथ रिलेशन रखना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जितने अनर्थ रहते हैं, वो अनर्थ के कारण हम जो नए भक्त हैं, उनको लगता है कि ये बहुत पुराने भक्त है, इनके अंदर क्वालिटी हो सकती है, वो हमारे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन हम उतना रिलेशन नहीं रख सकते उनके साथ प्रेम से। उनको चाहिए उतना प्रेम, हम उनको नहीं दे सकते। और जो वो नए रहते हैं, उनके अंदर कोई गलत चीजें भी रहती है, वो दोनों प्रभु जी, आपका आवाज मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बोलेंगे क्या? मेरा आवाज आपको समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी, आपका आवाज मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। आप धीरे धीरे बोलेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। अभी सुन रहे हैं प्रभु जी? हाँ, थोड़ा थोड़ा सुन रहे, धीरे धीरे बोलिए। अभी आ रहा है प्रभु जी? आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बोलने से समझ में आएगा, नहीं तो फास्ट बोलने से वो आवाज मेरा थोड़ा प्रश्न ये था, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि हम भक्ति में है, उनके लोगों को मालूम है हम 10-15 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है इनके अंदर अच्छे गुण है, लेकिन हमें मालूम रहता है कि हमारे अंदर एक मिनट हरे कृष्णा, एक मिनट, आप धीरे धीरे बोलिए और मुझे क्या समझ में आ रहा है मैं रिपीट करूंगा, ताकि बड़ा प्रश्न है, समझ में नहीं। आप बोल रहे हैं हम 10-15 साल से भक्ति में है, तो क्या आगे क्या? प्रभु जी, बाकी लोग जो नए भक्त है ना, तो उनको लगता है कि ये हमसे प्रेम के, हम उनके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बहुत अनर्थ रहते हैं प्रभु जी। यस, और वो अनर्थ के कारण हम जो नए भक्त है, अभी भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ प्रेमपूर्वक नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी अनर्थ है, और हम उनके अंदर जो गलत है, उनके गुण गलत भी रहते हैं कुछ नए नए आने के कारण, और हमारे अंदर बहुत अनर्थ है, तो एक साथ प्रेम के साथ उनके साथ हम नहीं रह सकते। क्या करना चाहिए प्रभु? हाँ, इसलिए महाप्रभु ने बोला है, प्रणा अपि सुनीचेन करोर इव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर एक साथ रहना है और एक साथ भक्ति करना है, तो एकमात्र यही उपाय है, प्रणा अपि सुनीचेन, हमको नम्र होना है, करोर इव सहिष्णु, सहनशील बनना है, अमानिना, मान का अपेक्षा नहीं करना है, और मान देना, दूसरों को मान देना। अगर वरिष्ठ भक्त है, जितना वरिष्ठ है उतना ये त्रिनापी का फॉलो करेगा, तो उतना नए लोगों को कंफर्टेबल फील होगा, और फिर नए लोग भी रिलेशनशिप बना के रहेंगे। तो जितना वरिष्ठ बन जाते उतना दूसरों को ज्यादा मान देने का सीखते हैं, और वरिष्ठ होने के कारण हम जूनियर को मान देंगे तो वो जूनियर को अच्छा लगता है, और फिर वो भी कंफर्टेबल होते हैं संग में। अगर हम वरिष्ठ हो गए और जूनियर लोगों को मान नहीं देंगे, तो फिर वो हमको मान नहीं देंगे, तो स्पेशली हमारा बात नहीं मानेंगे। अगर भक्ति में क्या होता है, जो सीनियर करता है वो जूनियर फॉलो करता है, सीनियर अगर जूनियर को मान देता है तो जूनियर सीनियर को मान देता है, अगर सीनियर जूनियर को मान नहीं देता तो जूनियर भी सीनियर को मान नहीं देता। तो हम क्या चाहते हैं, जूनियर को कैसे व्यवहार करें, उस तरह हमको उनसे व्यवहार करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जूनियर दूसरों को मान दे, सबसे मान सम्मान करे, तो हमको उनको मान देना चाहिए और मान का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम तो ये जो तृणादपि जो अगर वर्ष है अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे ये संबंध बन सकता है। दूसरा चीज है, नम्रता जो है बहुत ऊंचा गुण है एक्चुअली, उसको बहुत समय लगता है नम्रता, असली नम्रता आने के लिए।
अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आ जाता है। निष्ठा में नम्रता हो सकता है प्रॉपरली। कभी कभी हम नम्र होते, कभी कभी हम घमंडी बन जाते जब अनर्थ है हृदय में। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। एक नम्रता का अर्थ है कि दूसरों में अच्छा गुण देखना, खुद में दोष देखना। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? दूसरों का अच्छा गुण देखना है, खुद में प्रॉब्लम देखना। तो इससे क्या होगा? वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए सुविधा हो सकता है और रिलेशन फिर से बनने का मौका मिल सकता है। तो ये है। तो अहंकार यानी क्या है? दूसरों का दोष देखना और खुद में अच्छे गुण देखना। तो नवसखिया जब रहते हैं तो हम क्या करते हैं? दूसरों का दोष देखते हैं, खुद में अच्छे गुण देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते हैं, अनर्थ कम हो जाते हैं, तो फिर वैसे वैसे हम दूसरों में अच्छे गुण देख सकते हैं और खुद में दोष देख सकते हैं। तो आप तो बोल रहे कैसे बहुत सालों के बाद पता चलता है कि हमारे हृदय में भी अनर्थ है। तो जब हमको समझ में आता है अनर्थ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर जब समझ में आया तो हमको क्या करना चाहिए? दूसरों को आदर देना चाहिए और खुद को आदर की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और दूसरों में अच्छे गुण देखना चाहिए, खुद में दोष देखना चाहिए। ऐसे भावना से रहेंगे तो धीरे 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 थिंग्स इम्प्रूव हो जाएगा। और कैसे इम्प्रूव होगा? खुद से इम्प्रूव होगा तो बाकी लोग इम्प्रूव होंगे। दूसरों को चेंज करने बैठेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दूसरों को चेंज करने का प्रयास नहीं करना, लेकिन खुद को ही चेंज होके खुद को ही इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? जल्दी थोड़ा बेटरमेंट आएगा। ये आपके प्रश्न का थोड़ा कुछ आंसर हो रहा है क्या सत्य गोविंद जी? क्या मैं अलग बोल रहा हूँ आपका प्रश्न के अलावा? नहीं नहीं, बराबर बोल रहे प्रभु। ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? आपके प्रश्न का उत्तर हो गया क्या ये? यस प्रभु जी, बराबर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, मेरी कोई योग्यता नहीं है, प्रॉब्लम था, ये पूछा आपको। ओके, और किसी कोई टिप्पणी है या प्रश्न है? गिरिवरधारी प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे? उसको शेयर करना है। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन आपने दिया। खास करके ये जो भक्तों का संग आपने जो बोला कि ये भक्तों का संग भक्ति का फाउंडेशन है, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसके संदर्भ में आपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पास्टम और फिर आपने ये बताया कि कैसे भक्त बनना मतलब भक्तों का सेवक बनना। तो इसके लिए ये आपने कांचीपुरना का जो लीला बताया, मैंने इसके पहले भी सुना, लेकिन आज आपसे मुझसे जब सुना तो एकदम हार्ट टच हो गया। बहुत बहुत अच्छे से बताया कैसे भक्तों की सेवा जब तक करते नहीं, वैकुंठ में हमें प्रवेश नहीं है। और जैसे भक्तों की सेवा से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके विरुद्ध भक्तों के अपराध से उसका परिणाम भी भयानक होता है। इसके लिए आपने दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का लीला बताया। और अंत में आपने बताया कि कैसे हमें भगवान से भी प्रेम करना है, भक्तों से भी प्रेम करना है। तो ये जो और बहुत सुंदर तरीके से, तो आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं हमारे सब कांग्रेगेशन ब्रह्मचारी भक्तों की ओर से कि आपका इतना दिव्य संग प्रदान करने के लिए और आपका बहुमूल्य समय हम सबके लिए निकालने के लिए। भविष्य में भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि ऐसे कभी कभी आप हमें मार्गदर्शन कीजिए और भक्ति में हमें प्रेरणा प्रदान कीजिए। और जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो प्रत्यक्ष रूप में भी नगर में आप आइए। हरे कृष्णा। पृथ्वी पे आचेयत नगरादिग्राम, चैतन्य नगर का नगर में प्रचार होना चाहिए। हरे कृष्णा। नगर के हर ग्राम में प्रचार होना चाहिए। आप आशीर्वाद दीजिए, तो आपके आशीर्वाद से ये संभव है। यस, राधे श्याम प्रभु का आशीर्वाद है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, गोपाल कृष्ण महाराज,
सो मेनी सन्यासी लोगों का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो जरूर होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ गलत बोला हूँ तो कृपा करके माफ कीजिए, और कुछ अच्छा बोला हूँ ये गुरु परंपरा का कृपा मान के अपनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू गिरिवरधारी प्रभु, थैंक यू ऑल डिवोटीज ऑफ ISKCON अहमदनगर। हरे कृष्णा।